रुक जाओ, रिव्यू दिया, रिव्यू। जो भी फोर्स रहता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। विंडोज आएगा तो विंडोज में क्रैक्स आ जाएंगे या फिर वो फोल्ड गिर के नीचे लग जाएगा, जैसे दिख रहा है ऑटोमेटिक विंडोज। तो एक चूज करिए, ये है 1/8 के कंट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग, जबकि इसमें प्रेजेंट हो गए तो मुक्तूरी आएगा। आकाश, नजर लग गई उसे। आप लोग भी साथी हो ना उनके? आपकी कौन से प्रोजेक्ट है? ये आकाश कौन है? लेकिन जहाँ होता होगा बहुत बार से वहाँ हो सकता है ये सब बढ़िया क्या है सर? Environmental issue is second process. पहले रिकॉर्डिंग कर लिया। Factory से garbage निकलता है, उसका mixture बनाते हैं। क्या बनाते हैं? Mixture recycle process। Mixture बनाने के बाद हम उसे heat करेंगे, heat करके charcoal तैयार हो जाएगा, जिससे हम road बनता है। उससे waste material waste भी नहीं होगा और जो pollution जितने भी वेस्ट होते हैं, चाहे कुछ भी वेस्ट निकले, उसको गर्म करेंगे तो तारकोल ही बनेगा। इंडस्ट्री में सब तरह के कुछ भी मिला के उसको मतलब गर्म कर दिए तो वो तारकोल ही बन जाएगा। कुछ होगा ना, क्योंकि ये सब वेस्ट रहेंगे, उसी से तारकोल बनेगा, बाकी ये सब अगर उस तरह का इंडस्ट्री मैम ये जीवामृत जैसे हम देख रहे हैं प्लांटों में जो यूरिया यूज़ हो रहा है वो केमिकल से बना है, जो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। तो इसके लिए हमने पूरा ऑर्गेनिक तरीके से गोबर, गोमूत्र, तरल गुड़, बेसन, पानी और ऑर्गेनिक मिट्टी, इन सब का मिक्सचर बनाया है जीवामृत। इसको प्लांटों में हम यूज़ करते हैं, जिससे ग्रोथ भी बढ़ती है और साथ ही साथ मिट्टी उपज। के साथ इनको मिलाएंगे, डायरेक्ट रूट में डालेंगे, तो सर ना तो फार्मर्स को दिक्कत होगी और ना ही इसकी पीएच वो फास्ट रहेगी, जिससे प्लांट जो है वो फास्ट ग्रो कर पाएंगे और अच्छे प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। लीन तो हो रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू सर। कोई यानी कोई सर कोई फीडबैक अगर आपको देना चाहिए इसमें एनर्जी कंजर्वेशन ग्रो कर सकते हैं। इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। क्या बना रखा बेटा? गुड आफ्टरनून सर। सर दिस इज अ चार्जिंग क्लॉक। हम इसमें ऑर्डिनरी सेल नहीं लगाएंगे, इसमें हमने एक स्पेशल सेल लगाया है जो सोलर एनर्जी को कंजर्व करके इसको चार्ज करेगा। 20 मिनट्स की चार्जिंग के बाद ये 3 इयर्स तक चलेगी क्लॉक। और अभी तक ये मार्केट में भी नहीं आया और काफ़ी चीप भी है, तो बहुत ज़्यादा यूजफुल भी होगी। दिख रहा यूजुअल टाइम स्क्वायर लिखा दिख रहा। किसने लिखा था यूजुअल टाइम स्क्वायर? उस आदमी हाइड इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट दिखता है। अरे वो कितना टाइम दिखेगी? टरबाइन बना रखा है इन्होंने।
क्या टाइमिंग है? अच्छा, सबका तो सर हिंदी इंग्लिश जैसा आप कंफर्टेबल हिंदी जो जैसे हम लोग बात करते हैं। कुमार कार्तिक गुड मॉर्निंग, जिसका नाम बोल रहे हो। हाँ जी, स्टार्ट। गुड मॉर्निंग टू ऑल, ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। माई सेल्फ कार्तिक, कुशाग्र, जिया एंड अनिरुद्ध, वी आर हेयर टू रिप्रेजेंट टू योर प्रोजेक्ट, साइंस प्रोजेक्ट। इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें इंटीग्रेट की हैं। इसका बेसिकली यूज़ हम एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, लाइक विदाउट यूज़ ऑफ ह्यूमन हम इसे भेज सकते हैं और इट कैन प्लांट थिंग्स एंड वी कैन यूज़ इट इन आर्मी, और बहुत सारे इसके प्रैक्टिकल यूजेस हैं। इसे हम भेज के इसमें वोट कास्टिंग भी कर सकते हैं, परफॉर्म जो हमने कीज दी हुई है इसके थ्रू इसमें वोट हो सकते हैं और इसका रिजल्ट भी साथ के साथ दिखता रहेगा। इसके साथ हमने इसमें बजर्स दिए हैं कि अगर कहीं पे जाते ही कहीं हमें बताना हो कि ऑब्स्टिकल आ गया, हट जाए ह्यूमन, तो वी कैन जस्ट प्ले दैट वॉल्यूम और अपने आप ही वो बजर से साउंड जाएगी उस पर और वो हट सकते हैं। इसमें हमने RFID वाला कार्ड दिया हुआ है कि अगर वो कार्ड सही है फिर ये ऑपरेट होगा, और उसके साथ हमने इसमें और भी कुछ एडिशनल ऐसे फीचर किए कि जिन्हें अगर हम बिग स्केल पे करेंगे तो इट कैन डू रियली ग्रेट वर्क ऑन बिग वर्क। और वी आर होपिंग कि अगर हमें आगे जाके प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज मिले तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया। दैट्स बेसिकली व्हाट आवर प्रोजेक्ट इज। वर्किंग आई कैन शो यू द वर्किंग। इधर आ जाओ, इधर से माइक इधर आ जाओ, इधर से वो वाले स्पीड में दिखाना, इधर ऐसे या सो मैंने यहाँ पे HC05 यहाँ पे यूज़ किया है, HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल। जो आर्डिनो है ये एक्ट करेगा एज अ हार्ट ऑफ द होल सिस्टम। ये इस पूरी मशीनरी को कंट्रोल करेगा। हमारे फ़ोन में एक ऐप है आर्डिनो ब्लूटूथ कंट्रोलर जो इस ट्रांस रिसीवर के साथ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करेगा। अगर मैं इसे कनेक्ट करूं HC05 से, जो इसमें ऑलरेडी हमने, अब मैं इसमें कमांड्स दे सकता हूं लाइक फॉरवर्ड, स्टॉप, इट कैन गो राइट,
stop. It can go left, stop. It can go backward. ये हम रिमोटली दूसरी लोकेशंस पे बेच के, जैसे मैंने बताया था कि हम इससे पूरा ओके स्टार्ट, हम इसे फॉरवर्ड भेज सकते हैं विद द प्रेस ऑफ अ सिंगल बटन. इट विल स्टॉप, बैकवर्ड, फॉरवर्ड करके फिर it can go right, it can go left and finally stop. अगर हम इसे प्रैक्टिकल यूजेज में देखें, आजकल कोरोना टाइम में वोट कास्टिंग वाज रियली अ डिफिकल्ट टास्क, तो हमने इस पे 4 कीज अलॉट की हुई हैं. अगर हम इसे भेजें उनके घर के सामने और दे कैन विदाउट एनी ह्यूमन टच, दे कैन जस्ट टाइप, जस्ट प्रेस दिस की और यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा कि ओके 1 वोट कास्टेड. ऐसे करके हमने इसका फिजिकल यूज भी, मतलब आजकल की लाइफ में प्रैक्टिकल यूज करा हुआ है. और वी कैन मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं हम इसकी स्क्रीन पे. जैसे हमें कुछ काम है किसी से, तो हम उस पर इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर हम इसे भेजें, हम LCD स्क्रीन पे हम यहाँ से मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं, जो डिस्प्ले भी होगा. अगर आप चाहें तो हम दिखा सकता हूँ सर अभी में. दिखाइए जरा. आर्मी वाला बता देते हो. अगर इधर आइए एक सेकंड में. यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं कुछ भी मैसेज टाइप करूँगा, फॉर एग्जांपल माय कार्तिक, माय नेम, सो इट विल बी डिस्प्लेड हियर. इसका हम प्रैक्टिकल यूज ऐसे कर सकते हैं, जैसे रेस्टोरेंट चेन्स होती हैं, उसमें एक ऑर्डर नंबर होता है हर बंदे, इसका एक ऑर्डर नंबर होता है, जैसे हर इंसान पे एक ऑर्डर नंबर मिलता है कि हाँ इस नंबर, आपको ये नंबर अलॉट किया जा रहा है, आपका जैसे ऑर्डर रेडी होगा आप आ सकते हैं. तो वी कैन जस्ट सेंड द मैसेज कि योर ऑर्डर इज रेडी एंड ऑटोमेटिकली जैसे वो रिसीव करेंगे, हम नेक्स्ट अगर इसमें कमांड डालें तो वो अपने आप चेंज हो जाएगा. इसका ये प्रैक्टिकल यूज हो गया. एग्रीकल्चर में हम इसका यूज ऐसे कर सकते हैं कि ट्रैक्टर चला रहे हैं फॉर एग्जांपल, ह्यूमन बैठेगा उस पर बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा वो टायर्ड हो जाएगा. इंस्टेड हम इसे कमांड दे दें कि हाँ यू हैव टू डू दिस एरिया, वो कर लेगा अपने आप. इससे ह्यूमन यूजेज कम हो गया, इफेक्टिव है ये काफ़ी. आर्मी में हम इसका यूज़ कर सकते हैं कि वी कैन सेंड वेपन्स. अगर हम इसे बिग स्केल पे बनाएं तो हम इसमें वेपन्स भेज देंगे, उस पर मैसेज डिस्प्ले करा देंगे कि दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेपन, और ये मैसेज हम मतलब ये वाला वेपन हमने दिया है. सो दैट्स बेसिकली आवर प्रोजेक्ट. मैसेज कितने बाइट का जा सकता है? जैसे अभी 16 कैरेक्टर्स, क्योंकि हमने स्मॉल स्क्रीन करी हुई है, बट अगर हम इसे काफ़ी बिग स्केल पे भी बना सकते हैं. इट्स जस्ट अ स्मॉल रिप्रेजेंटेशन है कि व्हाट फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं. इट्स अ प्रोटोटाइप, इट्स नॉट अ फाइनल. कहने वाला कितना मैक्सिमम बाइट जा सकता है? So 16 by 2 bit. Good morning. We are from Mount Litra G School here. So our model theme is Green City. Here we are going to represent that there should be no use of non-renewable resources. There should be a renewable resources and carbon-free environment. The theme is based on a green city which have a renewable resources like wind energy, which convert wind energy into electrical energy. By the help of solar energy, we can convert a solar energy into the electrical energy, and we can use it in many ways, like we can use rechargeable electrical energy cars, and we can use it as electric conducting powers in our industrial areas, housing, and some shopping malls and schools. There should be a use of electrical energy. As you all know, plant absorb carbon dioxide from environment and release oxygen in it to the environment. So plantation is the most important part of the green city. We have to plant more and more plants in our surroundings, so we can control over carbon dioxide emission. And as the government policy says that till 2050 we have to make our environment carbon free. There should be zero carbon there.
and there are 3 R's also, by which we can reduce the production, reduce the waste product in our surroundings. There should be a refuse of the non-renewable resources, reuse the material which can be used again, and recycle the products like plastic. We have to recycle plastic after the use. We do not have to throw it. And the main theme is related to the government policy and our dream that we have to make our environment carbon free and non-renewable free resources. Thank you. Good morning everyone. We are from Mount Literacy School Meerut, and my name is Karthik and she is Vedika. Here is our model of hydroelectric power. Here is the water flows and it is in potential energy. When it flows downwards, it is converted into kinetic energy. Here is the wind turbine. Wind turbine moves from the flow of water. The motor of the wind turbine is having dynamo. Dynamo converts the kinetic energy into the electrical energy. Through the power of electrical energy, we get electricity all around us. The turbine that is used is fish friendly. It do not harm to our environment, and it helps fishes to not to get any harmfulness from it. The turbine moves at the rate of 35 rpm to 75 rpm, and at the rate of maximum it is 600 rpm to 1000 rpm. Thank you. Good morning everybody. My name is Inshira. I am class 12th. I want to tell you about my model. It's a message for all to keep our environment safe. I have difference. I have shows the difference to the model, and one model shows how to keep environment safe, and one other side show how to destroy our environment. I am not against for technology, but environments come first. Thank you. Good morning. Today my name is Khushi. Today I make a earthquake signal detector. इस सिग्नल के हेल्प से हम अर्थक्वेक के सिग्नल मिलेगा जिससे कि हम किसी सेफ जोन में जाकर बच सकते हैं। इसमें हमने पूरा अटैचमेंट एरिया लिया है, जैसे कि हमारी सोसाइटी में मेन गेट होता है, हमने उससे भी इसको अटैच किया है। हमने इसमें एक लाइट सिग्नल रखा है और एक बजर सिग्नल रखा है। नॉर्मली जब हम इसमें रिएक्टर स्केल को कनेक्ट करेंगे तो वो जैसे ही इसमें वेव होगा ये बजर हमारा बजेगा, और इसकी आवाज से जो पूरा सोसाइटी एरिया होगा उसको पता चल जाएगा कि भूकंप आ रहा है, तो हम किसी सेफ एरिया में चले जाएं, वो सेफ जोन में चले जाएगा। और साथ ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है, वो मगर देख पाते हैं, वो डिफ होते हैं मगर ब्लाइंड नहीं होते, तो उनके लिए हमने ये लाइट यहाँ पे अटैच किया है। वो लाइट जो होगी जब ये बजर बजेगा तो ये ऑन ऑफ होगी, तो उससे उसको पता चल जाएगा कि ये अर्थक्वेक का सिग्नल है, तो मैं किसी सेफ जोन में चला जाऊँ। दैट्स ऑल माय प्रोजेक्ट। Good morning everybody. I am a student of class 11. The plastic are inexpensive and durable. As a result, levels of plastic production by humans are high. However, the chemical structure of most plastic renders them to resistance to my natural processes of degradation, and together these two factors have to lead a high prominence of plastic pollution in the environment, and millions of animals are killed by plastic every year. This is plastic paralysis model. In this model, we are going to see how plastic converted into fuel. This is shredder. Waste plastic cut into smaller pieces, and smaller pieces going into densifier and convert into dense material. Dense material going into pyrolysis chamber and heated up to 450 degrees Celsius, and plastic slowly melt and convert into gas state. This gas going into condenser and convert into oil, fuel, and fuel going into refinery chamber, and this produce fuel. I am Krishnuma. I am class 11 and I am going to Saint P.K. Maheshwari Girls Inter College. मेरा मॉडल है स्ट्रीट लाइट। सोलर पैनल से एनर्जी लेती है, स्टोर होती है बैटरी में, एंड फिर रात को जलती है।
Good afternoon, sir. This is Sumana Upadhyay. And this is Anya. From Millennium Public School. We can present here a smart city project. And in this model, we can conserve electricity. We can add 4 different models. This is touch sensor. This is LDR system and solar panel. And this is a Tesla coil. टच सेंसर के थ्रू हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर रोड पे कोई भी रैंडमली एक्सीडेंट या फिर कोई भी इमरजेंसी होती है तो हम इस टच सेंसर के थ्रू कंट्रोल सेंटर पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं थ्रू दिस सेंसर। ये बीप हुआ है तो अब कंट्रोल सेंटर पे इंफॉर्मेशन गई है सीधा। दिस इज अ LDR सिस्टम। इसके थ्रू हम ये बता रहे हैं कि रात को अगर हम कोई भी बल्ब ग्लो कर रहे हैं तो हम बल्ब को पता है हम सुबह उसको ऑफ करना भूल गए, तो इस सेंसर के थ्रू अभी रात हो रही है तो बल्ब ग्लो कर रहा है। सो नाउ वी कैन, अगर हम भूल गए उसे तो इसने सेंस कर लिया कि दिन हो गया है तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। दिस इज अ सोलर पैनल। इसमें हमने सोलर प्लेट को सन की रेस से चार्ज कर लिया है। एनर्जी जो है इस बैटरी में कंजर्व हो चुकी है। सो नाउ वी कैन ग्लो द बल्ब्स बाय दिस एनर्जी एंड ऑल्सो स्ट्रीट लाइट्स। दिस इज अ टेस्ला कॉइल। इसके थ्रू हम वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी शो कर रहे हैं। इसमें हमने इसे बैटरी से कनेक्ट किया है। अब हम इसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया है। अब हम इससे बल्ब ग्लो कर सकते हैं। यू कैन सी नाउ इससे हम 5 to 6 बल्ब ग्लो कर सकते हैं। थैंक यू सर। This is a charging clock. This is good morning everyone. This is Palak from Millennium Public School and my project is charging clock. This is a clock and this is a solar panel. The solar panel convert the heat energy into electrical energy. Here this is the charging point. When it was charged completely in 20 minutes. After that it works for 3 years. And it is very cheap and it is not in the market. अगर ये मार्केट में आते तो it is very useful for the ordinary humans. And इसमें हमने ordinary cell भी यूज नहीं करा और ये pollution को भी बचाती है, इससे pollution भी नहीं होगा। इसमें हमने एक ट्रांजिस्टर यूज किया जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इसमें शिफ्ट कर रहा है। 2 रेजिस्टेंस है फॉर द रेगुलेट द वोल्टेज। इसमें हमने चार्जिंग मॉड्यूल यूज किया है और जो एक बैटरी यूज करी है जो इसको वोल्टेज को कन्वर्ट करेगी। इसमें 1.5 वोल्टेज ही चाहिए तो ये 3.7 वोल्टेज वाली जो बैटरी है वो इसको इसके जो वोल्टेज है उसको रेगुलेट करेगी। सो दिस इज माय प्रोजेक्ट। स्माइल डिग्री कॉलेज, यहाँ पर हमने ग्रीन सिटी मॉडल डेवलप किया है। इसके बहुत सारे पर्पसेस हैं, अलग अलग पर्पसेस है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोल है हमारा, कोल एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का एंड एज यू नो 37% एनर्जी जो है इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी है वो कोल से ही जनरेट होती है। तो हम एक ऐसा ऑल्टरनेटिव मेथड यूज करें कि हम कोल को कम यूज करें जिससे कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए कंज्यूम हो सके। और इसका ऑल्टरनेटिव मेथड ये 3 है, जैसे और भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर पैनल एंड विंड टरबाइन। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम इसका कैसे यूज कर सकते हैं? वाटर विच इज रिन्यूएबल होता है तो इसलिए हम एक कोशिश करें कि हम इसका हाइड्रो पावर प्लांट का ज्यादा यूज करें अपनी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने में। और भी एडवांटेजेस है इसके। फॉर एग्जांपल इसमें से CO2 एमिट नहीं होती है। CO2 जिससे जो कि मेन गोल है सोसाइटी के लिए, बहुत पोल्यूशन होता है तो इसमें से CO2 एमिट होती है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेजेस ऑफ इट। देन वी हैव वेस्ट मैनेजमेंट हियर। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, वो इजीली डिग्रेड नहीं होता है। आप उसको लैंडफिल मेथड से भी डिग्रेड करने की कोशिश करोगे तो उसमें 500 to 600 ईयर्स लग जाते हैं। तो हम 3 R's का यूज कर सकते हैं, दैट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। रिड्यूस मींस आप कहीं पे बाहर जा रहे हो, आपको कोई चीज परचेज करनी है तो आप उन कैटेगरी को डिफरेंशिएट कर सकें कि वो बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। और कोशिश करें ऐसी चीजों को खरीदने की जो बायोडिग्रेडेबल हो, इजीली बायोडिग्रेड हो जाती हो। नेक्स्ट इज रीयूज। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक आपने कोई चीज खरीदी, वो उसका अपना मेन पर्पस सर्व नहीं कर रही है तो कोशिश करें उसे किसी और चीज के लिए यूज कर लें। फॉर एग्जांपल कोई वेस्ट है प्लास्टिक का, वो टूट गया है, वो आप उसके लिए यूज नहीं कर सकते हो तो हम कोशिश करें कि उसे एज अ पेंसिल होल्डर एंड फॉर स्टोरिंग समथिंग उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। देन वी हैव रिसाइकिल। प्लास्टिक सभी जानते हैं बहुत ज्यादा वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है तो हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक को नया ना बनाए और जनरेट ना करें, उससे जो पुराना प्लास्टिक है उसे ही रिसाइकिल करके हम यूज करें। देन वी हैव नेचुरल फर्टिलाइजर हियर। नेचुरल फर्टिलाइजर दैट इज LPG एंड ब्यूटेन, दे कॉज वेरी पोल्यूशन। सो हम नेचुरल फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। इसमें एनिमल वेस्ट,
पीसेस, इन सब की मदद से हम बायोगैस बना सकते हैं, ठीक है, विच डज नॉट कॉल पोल्यूशन ऑल्सो। देन वी हैव प्लांटेशन। देन आप सभी जानते हैं कि अगर हमें एयर को फ्रेश रखना है, देन प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमें कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स प्लांट करने की। माय नेम इज रिया, आई स्टडी इन क्लास 11th G फ्रॉम अर्जेंटा कॉलेज। मैंने अपना प्रोजेक्ट जीवामृत के ऊपर बनाया है, जिसमें हमने गोबर, गोमूत्र, तरल गुड़, बेसन, पानी और ऑर्गेनिक मिट्टी, इन सब का मिश्रण कर हमने जीवामृत बनाया। जैसे कि आजकल हम लोग देख रहे हैं प्लांटों में जो यूरिया यूज किया जा रहा है या केमिकल खाद यूज करी जा रही है, वो काफी ज्यादा बेकार है, क्योंकि इसमें रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे लिए भी काफी ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि मतलब हम वो खाते हैं, क्योंकि जब वो बड़े हो जाते हैं तो उसमें जो फल होते हैं वो हम खाते हैं, तो हमारे पेट में ही जाते हैं, तो होता वो हमें कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो ये जीवामृत एक ऐसी खाद है जिसको हम प्लांटों में यूज कर सकते हैं। ये इससे कोई हानि भी नहीं होती है, ये प्लांटों की ग्रोथ भी बढ़ाता है और साथ ही साथ मिट्टी को उपजाऊ भी करता है। इसको बनाते समय हमें कई सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे इसको एक साइड में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जैसे अगर हम इसको धूप में बनाएंगे तो इसमें उपस्थित जीवाणु मर जाएंगे। और इसे सुबह शाम घुमाना है, जब इसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं, क्योंकि जब हम इसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इसमें उपस्थित जीवाणु वो ऊपर आ जाते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। अगर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसमें उपस्थित सूक्ष्म जीव वो नीचे चले जाएंगे और मरने लगेंगे, और साथ ही साथ ऑक्सीजन की मात्रा कम भी हो जाएगी। ये हम इसका उपयोग 7 दिन तक ही कर सकते हैं। इसका छिड़काव की टाइमिंग होती है 15 से 21, 40 से 60, 60 से 90, 90 से 120, इन टाइमिंग पर ही हम इसको यूज कर सकते हैं। गर्मियों में ये 3 दिन तक का समय लेता है और सर्दियों में ये 5 दिन का समय लेता है। और जो हम इसमें गुड़ का यूज करते हैं, गुड़ का यूज हमारा इसलिए किया जाता है, ये जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ाता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये मेरा एनवायरनमेंट सेफ्टी है बिफोर एंड देन आफ्टर। हमारी जो फैक्ट्रीज होती है उनमें 3 गैसेस होती है, SO2, NO2 और CO2, जिसकी वजह से जब हमारी बारिश होती है तो H2O उसमें मिक्स करके जब मिक्स हो जाती है तो उसमें रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से एसिड रेन बनती है। और एसिड रेन हम सबको बहुत ज़्यादा हार्म करती है। जो हमारी बिल्डिंग्स होती है उनको हार्म करती है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनको हार्म करती है, जो उनमें मिट्टियाँ होती है उनको हार्म करती है, और बल्कि हमारी जो स्किन होती है उनको भी हार्म करती है। अगर मिट्टी, पेड़ पौधे ये सब हार्म होने लगेंगे तो डिस्ट्रॉय होने लगेंगे तो हमारा आने वाला फ्यूचर कुछ इस टाइप का हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ आजकल हर जगह डस्टबिन अवेलेबल है, बट लेकिन कोई डस्टबिन का यूज़ करता नहीं है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के जो एनिमल्स है वो थोड़े डिस्ट्रॉय होकर डेथ होती जाती है, क्योंकि प्लास्टिक जो एनिमल्स है वो प्लास्टिक खा लेते हैं, पन्नियाँ खा लेते हैं, पॉलीथीन वगैरह ये सब चीज़ वो खा लेते हैं, जिनकी वजह से हमारे जो एनिमल्स है वो बीमार होने लग जाते हैं और थोड़ा डेथ हो जाती है उनकी। हमारे यहाँ आजकल सब जगह हमें यही देखने के लिए मिलेंगी, फैक्ट्रीज वगैरह और मशीन वगैरह, हमें कहीं भी ज़्यादातर पेड़ पौधे नहीं देखने को मिलेंगे। ये इसीलिए कि बस थोड़ा इन्वायरमेंट को सेफ किया जाए। थैंक यू एवरीवन, माय नेम इज ज्योति मिश्रा, क्लास 12 आरजी इंटर कॉलेज से। ये मैंने बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बनाया है, जिसमें जैसे हमारे वर्ल्ड में कैसे डाइवर्सिटी फैल रही है, जैसे फैक्ट्रियाँ इनमें से कैसे पॉल्यूशन निकल रहा है, हम इसको कैसे रोक सकते हैं। सोलर पैनल, हमने सोलर पैनल का कैसे यूज़ कर सकते हैं। सनलाइट से हमें सोलर पैनल से मतलब लाइट प्रोवाइड हो सकती है। फैक्ट्री के बाहर जैसे नाले वगैरह होते हैं उनमें बहुत सारा कूड़ा फैला होता है, हम उसको कैसे रोक सकते हैं। अगर उस पानी को हम पिए मतलब जानवर पिएंगे तो उससे क्या नाम है बीमार पड़ सकते हैं। डस्टबिन का यूज़ किया गया है हमने, जैसे बाहर डस्टबिन हर जगह रखे जाते हैं, फिर भी लोग बाहर कूड़ा डाल देते हैं, हमें डस्टबिन में ही कूड़े को यूज़ मतलब डालना चाहिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज अमीशा। मैंने ग्रास पेपर बनाया है। मैंने ग्रास को यूज़ किया है, ग्रास मैंने लिया है, देन बॉईल किया है, मिक्स पीस दिया है, पीसने के बाद पेस्ट निकला है, उसे हमने सूती के कपड़े पे रखा। सूती का कपड़ा पानी सोख लेगा और उसके बाद हम इसे धूप में सुखा देंगे तो इस तरह का ग्रास पेपर निकलेगा। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रितिका, आई स्टडी 11th क्लास, माय स्कूल नेम इज आरजी इंटर कॉलेज। मेरा सारे सर वेस्ट मटेरियल के ऊपर है। पहले जो वेस्ट मटेरियल होगा डस्टबिन में सारा कुछ मिक्स होकर, जो सारा कुछ कूड़ा है सारा कुछ मिक्स होकर उसका टारकोल बनेगा पकने के बाद उसको जो ट्रक होगा वो लेके जाएगा और उसकी सड़क जो बनेगा, ऐसे करके सड़क बनेगी सारा कुछ। थैंक यू।
आई एम तनिष्का श्रीवास्तव फ्रॉम रघुनाथ गर्ल्स इंटर कॉलेज मेरठ। सर मैंने एक ये वायरलेस पावर ट्रांसमीटर के ऊपर मॉडल बनाया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं आंधी तूफान के वजह से वायर को टूटने के वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। इसी वजह से मैंने एक ये यहाँ पे पूरा सर्किट बनाया है और ये इनोवेटिव आइडिया है कि क्यों ना मतलब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करें। तो उसको मैंने 36 गेज के कॉपर वायर को यूज करके पूरा सर्किट बनाया है, इसमें रेजिस्टर और ट्रांजिस्टर का यूज करके। तो जैसे हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे देन हमने बीच में इंसुलेटर का यूज करा है, लेकिन बट ये तब भी हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है। और सर ये मैंने इसका पूरा रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इसका मैंने ये पूरा सर्किट भी तैयार किया है कि कैसे कैसे मैंने इसको कनेक्ट किया था। तो इस पे अगर हम थोड़ा वर्क करें तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज उर्वशी बिस्ट एंड आई एम फ्रॉम रघुनाथ गर्ल्स इंटर कॉलेज क्लास 11। सर मैंने यहाँ पे हेयर पिन बैंड रोड प्रिवेंशन मॉडल बनाया है। ये मोस्टली जो हमारे हिली रीजन्स होते हैं वहाँ के रोड्स बहुत ज्यादा टर्न्स वाली होती हैं, तो एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा होती हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक ऐसा लाइट सिस्टम यूज किया है जिससे अगर कोई हमारा व्हीकल यहाँ से आता है तो ये वाली लाइट इधर वाले व्हीकल्स को सिग्नल दे देगी कि उधर से कोई व्हीकल आ रहा है। तो यहाँ के जो व्हीकल्स होंगे वो या तो अपनी जगह पर स्टॉप हो जाएंगे या फिर वो बहुत ही स्लो स्पीड में टर्न्स पर आएंगे। तो इससे जो एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटीज होती है हिली रीजन्स में वो बहुत कम हो जाएगी। Good afternoon everyone. My name is Shivangi Razoria. I am from Raghunath Girls Inter College and I am studying class 11. This is my project. This is laser light home security alarm. इसमें हमको मेनली दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेजर लाइट एंड सेकंड उसका सर्किट। इसको हम रियल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब ये लेजर लाइट जल रही है तो ये विजिबल नहीं है, तो कोई थीफ एंटर होता है तो उसको कोई आइडिया नहीं होता कि इस टाइप की यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन लगा रखी है। तो जैसे भी लेजर लाइट ऑन है तो लेजर लाइट के कॉन्टेक्ट में कोई थीफ या कोई भी चीज़ आती है तो ये हमको तो यहाँ पे बीप करता है, उसमें लाइट जलती है तो हमको पता लग जाएगा कि हमारे प्रेमिसेस में कोई थीफ एंटर हो गया है। तो इसका हम जैसे हम अपनी घरों की फेंसिंग में मिरर्स के पीसेस लगा देते हैं तो उससे बर्ड्स को, एनिमल्स को प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम इस टाइप का सिस्टम यूज कर सकते हैं। या फिर इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं जैसे लेजर लाइट है, यहाँ से लेजर लाइट आ रही है, हम यहाँ पे मिरर लगा दें, यहाँ पे मिरर लगा दें, चारों साइड मिरर लगा दें, इस एंगल पे लगाए मिरर को कि वो रिफ्लेक्ट करे, तो वो इधर से लेजर लाइट आएगी फिर वो इधर जाएगी, तो वो हमें ऐसे एक हमको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी चारों साइड से मिरर्स की हेल्प से। थैंक यू। Good afternoon everyone. Today I have prepared the topic on earthquake alarm. जैसे earthquake आता है तो लोगों को पता नहीं चल पाती है, तो जैसे earthquake आएगा तो हमारा जो ये है वाइब्रेट होने लगेगा तो लोगों को पता चल जाएगी कि earthquake आने वाला है। तो earthquake आने वाला है तो वो क्या करेंगे कि सेफ जगह पे चले जाएंगे इतने, तो फिर वो earthquake से बच सकते हैं। मॉडल ऑफ एक्वापॉनिक्स इन विच हम इसमें एक्वेटिक एनिमल्स को फीड कराते हैं और जो एक्वेटिक एनिमल्स का एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो न्यूट्रीफाई होता है बैक्टीरियाज के थ्रू, वो प्लांट्स के पास जाता है, प्लांट्स उससे अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं और ऑक्सीजन को प्यूरिफाई करके एक्वेटिक एनिमल्स के पास वापस भेज देते हैं, जिससे दोनों बेनिफिट होते हैं इससे, और इससे टमाटो और लेट्यूस की फार्मिंग बहुत अच्छी होती है। थैंक यू। मेरा मॉडल ओजोन लेयर पर है। 8.91 बिलियन स्क्वायर माइल्स तक का अब तक ओजोन लेयर में होल हो चुका है जो अंटार्कटिका के ऊपर हुआ है, जिसको हमारा रीजन है जिसके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी वजह से होल होता जा रहा है ओजोन लेयर में। जिससे क्या होता है, सन की यूवी रेज जो होती है वो डायरेक्ट अटैक करती हैं ह्यूमंस में, स्किन कैंसर, आई कैटरेक्ट्स, वीक इम्यून सिस्टम, क्विक एजिंग जैसी प्रॉब्लम होती हैं और प्लांट सही से ग्रोथ नहीं कर पाते। होल की वजह से फ्लोडिंग और ड्रफ जैसी सिचुएशन आती जा रही है, जिसके सॉल्यूशन के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करनी चाहिए और लोकल प्रोडक्ट्स का यूज़ करना चाहिए। थैंक यू। मेरा टॉपिक है एनवायरमेंटल इशू वेस्ट मटेरियल रिसाइकिल प्रोसेस। हमारी जो फैक्ट्रीज होती है, फैक्ट्री से जो गार्बेज निकलता है उसे हमें इसमें मिक्सचर करना चाहिए, और जैसे पॉलीथीन बैग्स वगैरह और पेपर्स वगैरह उन सबको हमें मिक्सचर करना चाहिए, और मिक्सचर करने के बाद हमें उसे हीट करना चाहिए। हीट करके हमें उसमें तारकोल मिक्स करना चाहिए जिससे हमारी रोड तैयार होती है, और जो फैक्ट्री से पॉल्यूशन निकलता है उसके लिए चारों तरफ हमें प्लांटिंग करनी चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग है। जो रेन वाटर होता है वो वेस्ट हो जाता है, वेस्ट होने की जगह अगर हम उसे यूटिलाइज करें, उससे स्टोर करें अपने रूफ में,
अपने हाउस के रूफ में अगर हम स्टोर करें और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है इस तरह से। ये देखिए, ये हमने टरबाइन फिट किया हुआ है इसमें, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। हमने उस इलेक्ट्रिसिटी को बैटरी में स्टोर किया हुआ है, जिससे हम अपने हाउस में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसमें चल रहा है। और यही वाला वाटर फिल्टर करके भी हम अपने हाउस होल्ड वर्क में यूज़ कर सकते हैं, जैसे वॉशिंग, क्लोथिंग, और एक्सेस वाटर हम प्लांटेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें, ये देखिए। We are from Bhai Jawar Singh Public School. My name is Ramesh. He is Gaurav and he is Samir. Basically, we have an idea to conserve electricity. We have a cost-efficient way to generate electricity. जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमारे पास जो प्रोसीजर है, ये डैम और विंड मिल का प्रोसीजर है, जहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी निकालता है मैकेनिकल और मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए। अब हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम विदाउट एनी मैकेनिकल वो दिए, क्या नाम है, मैनुअल वर्क दिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली हम अगर इस रोटेटर को इस तरह से डिजाइन करें कि अगर यहाँ पे हम 2 मैग्नेट रखते हैं और ये रोटेट करने लगता है अपने आप से, तो हम इस रोटेटिंग जो हमारे पास मैकेनिकल वर्क आ रहा है ना, विदाउट हमारे मैनुअल वर्क दिए, हम उससे इतनी इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकते हैं, हमारी नीड से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी निकल सकती है। ये हमारा आइडिया है हम सबका। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। हम भाई जोगा सिंह स्कूल से हूँ मैं, और ये हमारा बेसिकली एक सोलर स्मार्ट सिटी है। और ये हमने आइडिया प्रिंसिपल लिया है कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कंजर्व कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन इज द प्रिंसिपल। और ये हमने जो है यहाँ पर सोलर पैनल जो है इसको डिनोट करने के लिए लगाया हुआ है। और यहाँ से जो है एनर्जी दिन में सनलाइट के थ्रू एनर्जी कंजर्व होगी, स्टोर होगी। और ये बैटरी बॉक्स है, यहाँ पर बैटरीज में स्टोर होकर के एनर्जी, और रात में जो है सारी की सारी पूरी सिटी मतलब लिट अप हो जाएगी। और ये हमारी सिटी लाइट दिख रही होंगी आपको। और बेसिकली दिस इज द प्रिंसिपल मेनली कि एनर्जी कंजर्वेशन। थैंक यू। Good afternoon. I am Abhimanyu with my friends Ansh and Ashutosh are here to represent the model on solar energy. At morning, the solar panel will charge the battery and the battery will transmit the powers to street lights. At night, there are sensors implanted on road. At night, when a car comes upon the sensors, the street light automatically glows, and when car passes away, the street light automatically closes. This proves that we can save energy and reduce the energy usage by 15 to 40%. मेरा नाम जानवी पाठक है, मैं अम्बेडकर इंटर कॉलेज की छात्र हूँ। ये मैंने हार्ट बनाया है। इसमें बताया गया है कि 2 तरह की वेना कावा होती है, एक सुपीरियर वेना कावा और एक इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा जो होती है वो हेड से लेके थोरैक्स कैविटी तक का सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है वो राइट ऑर्टेरियम में लाती है। और इंफीरियर वेना कावा जो होती है वो एब्डोमिनल कैविटी का सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है हार्ट में लाती है। जो भी वेना कावा में जो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो ट्राइफॉस्फेट बॉल खुलने के बाद राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद वो पल्मोनरी वेन में आ जाता है, जो कि लंग्स से कनेक्ट होती है। लंग्स जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीनेटेड बनाने का काम करते हैं। जब ये ऑक्सीजनेटेड बन जाता है तो इसको पल्मोनरी वेन्स में भेज देते हैं। पल्मोनरी वेन्स में भेजने के बाद ये लेफ्ट एटेरियम में आ जाता है। लेफ्ट एटेरियम में आने के बाद जो बाइफॉस्फेट बॉल होती है वो खुल जाती है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद ये एरोटा में भेजा जाता है, जिससे कि पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। गुड आफ्टरनून सर, दिस इज एन अर्ली earthquake resistant mall with early warning system which is linked to an early warning system basically। मैं आपको थोड़ा सा अर्ली वार्निंग सिस्टम के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, अर्ली वार्निंग सिस्टम किसी भी डिजास्टर, किसी भी पेंडेमिक के आने से पहले ये सिस्टम हमें अलर्ट कर देता है, जिससे कि कैजुअलिटीज जो हमारी है, जो प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं वो ले सके और जो हजार्ड्स हैं वो कम से कम हो सके। बेसिकली जब हमारा अर्थक्वेक आता है तो उस टाइम 2 वेव्स आती है, एक प्राइमरी वेव्स, एक सेकेंडरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स पहले आती हैं जो नॉन डिस्ट्रक्टिव होती हैं, और सेकेंडरी वेव्स बाद में आती है जो डिस्ट्रक्टिव होती है, और वो उनकी स्पीड स्लो होती है प्राइमरी वेव्स के कंपैरिजन में।
और जैसा कि ये हमारा वर्किंग मॉडल है, जिसमें जब प्राइमरी वेव्स आएंगी तो ये इस तरह से डिटेक्ट करेगा और उसके बाद ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस से बंद हो जाएंगे, हमारे गेट खुल जाएंगे लोगों के लिए, ताकि जो हमारे लोग हैं, हमारी पब्लिक है, वो सेफ पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर सके, ताकि हजार्ड्स और कैजुअलिटीज, डेथ्स जो है कम से कम हो सके। और इसी के ऊपर हमारा एक अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग है। I can explain you how we can make a earthquake resistance building. सर जब भी अर्थक्वेक आता है तो हमारी नॉर्मल बिल्डिंग अपने आप गिर जाती है और आसपास के एरिया को भी डिस्ट्रक्टिव एरिया में कन्वर्ट कर देती है। इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए हमने एक अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बनाई है। यहाँ पे हमने शॉक एब्जॉर्बर यूज करे हैं, इन्हें फ्लेक्सिबल पैड्स भी बोलते हैं। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये शॉक्स को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर नॉर्मल बिल्डिंग होती तो कुछ ऐसे टिल्टेड होकर गिर जाती, पर शॉक एब्जॉर्बर की वजह से ये कुछ टिल्ट तो होगी पर वापस अपनी पोजीशन रीगेन कर लेगी। अब नॉर्मली हमारी बिल्डिंग तो हो गई सिक्योर, हमारा बेस, पर ऊपर का बेस तो अभी भी सिक्योर नहीं है। ऊपर का बेस तो सिक्योर नहीं है, पर इसके बाद Good afternoon. My name is Harshit Gautam. I am from NAS Inter College, Meerut. हमने क्लास 12 का एक टॉपिक है सॉलिड स्टेट, उसमें हमने एक टॉपिक चूज करा क्रिस्टल सिस्टम। उसमें हमने क्रिस्टल सिस्टम में यूनिट सेल लिए। यूनिट सेल एक छोटी यूनिट होता है जिसमें SCC हो सकता है, BCC हो सकता है, FCC हो सकता है। SCC होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक एटम प्रेजेंट होगा। क्यूब में क्या होता है, 8 कॉर्नर्स होते हैं। 8 कॉर्नर्स होते हैं तो हर एक कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट होगा, जिसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। ऐसे ही इसका, तो इसमें जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है वो एक एटम होता है, सिर्फ एक एटम होता है जो एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाता है। ऐसे ही BCC होता है। BCC में एक एटम प्रेजेंट होगा बीच में और 8 प्रेजेंट होंगे कॉर्नर्स पे, जिनका इसका बॉडी सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन Good afternoon, everyone. I, Dr. Sapna Deshwal from Meerut Institute of Technology, warmly welcome all the participants and staff members of different reputed schools. I extend my warm welcome to our guests, honorable guests. Please तालियों से उनका भव्य स्वागत करें। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर दीपक शर्मा जी, जो प्रेसिडेंट अवॉर्डी हैं और जो डिस्ट्रिक्ट साइंस क्लब मेरठ और चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कोऑर्डिनेटर हैं। प्लीज सर आइए और मंच ग्रहण करें। हमारे दूसरे गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी जी, जो महासचिव हैं वासुदेव विज्ञान संस्थान के। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ मैं अपने इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल डॉक्टर हिमांशु शर्मा जी का भव्य स्वागत करती हूँ, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया जिस पर आज हम सब ने साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए नए नए मॉडल और पोस्टर का प्रदर्शन किया। इसी के साथ मैं सभी यहाँ पर उपस्थित प्रिंसिपल फार्मेसी, HODs, डीन और सभी फैकल्टी मेंबर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, जो इस साइंस फेस्ट में आए और हमारे बच्चों का प्रोत्साहन किया। हमारे बीच में आज डॉक्टर योगेश चंद शर्मा, जो प्रोफेसर फिजिक्स हैं NAS कॉलेज के, प्रेजेंट हैं और मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर आप मंच पर आएं
और मंच ग्रहण करें। एक बार दोबारा मैं सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं जिन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस में इतने सुंदर मॉडल और पोस्टर का प्रदर्शन किया जो सच में काबिले तारीफ है। आज का साइंस फेस्ट इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर के टॉपिक पर है, जिसको हम अगर छोटे शब्दों में कहें तो जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे को मिला हुआ है पृथ्वी पर या हमारे प्लेनेट पर उपलब्ध है, उसका हम उतना ही इस्तेमाल करें जो आगे जाकर आने वाले जनरेशन्स के लिए हम कुछ अच्छा और एक सुंदर वातावरण छोड़कर जाएं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है अपना विकास, सतत विकास, सबका विकास, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। ऐसा नहीं सिर्फ आज की जनरेशन सब कुछ इस्तेमाल कर ले और आने वाले जनरेशन्स के लिए कुछ ना बचे। इसी थीम पर हमने आज इस साइंस फेस्ट को लगाया और एक बहुत ही बच्चों ने सुंदर, बहुत ही, मेरे पास शब्द नहीं है, इतने सुंदर मॉडल्स का और पोस्टर्स का उस थीम पर प्रदर्शन किया। अब मैं इस ज्यादा समय ना लेते हुए अपने गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर दीपक शर्मा जी को बुलाना चाहती हूं और कहना चाहती हूं कि सर आएं और बच्चों का प्रोत्साहन करें। हमारे आज के युवा एनर्जेटिक और अवध प्रांत और काशी प्रांत के संगठन मंत्री आदरणीय श्रेयांश मंडलोई जी, महासचिव विज्ञान भारती डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी जी, मेरे गुरु और उपाध्यक्ष विज्ञान भारती के आदरणीय डॉक्टर योगेश चंद्र शर्मा जी, हमारी विज्ञान भारती के सम्मानित मनोज शर्मा जी, मृत्युंजय जी, दास साहब और आरपी सिंह जी जो गाजियाबाद से और नोएडा से साथी आए हुए हैं, अरुण जी शायद चले गए, हिमांशु जी, सभी सम्मानित शिक्षक जो मेरठ जनपद के हैं और इस देश में विज्ञान की सोच और समझ को साथ लेकर भविष्य के सपनों को साकार करने की कल्पना लेकर सजाए हुए सभी बाल वैज्ञानिकों, आज जो हम इकट्ठा हुए थे, हमारा उद्देश्य था कि हम पोस्टर के माध्यम से या मॉडल के माध्यम से अपनी बात को रख सके और यदि कोई आसपास के जिंदगी को जीने के तरीके में कोई समस्या या बाधा बनती है तो उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हुए अपना मॉडल बनाएं और उसे प्रस्तुत करें। बहुत सारे स्कूलों के बच्चों ने अलग अलग तरीके से बात की, कुछ ने अपने फ्यूचर की बात करी और कुछ बच्चों ने उत्साह में कुछ गलतियां भी करी। मैं लगभग सभी मॉडल के पास गया और मैंने महसूस किया कि बच्चे तो सब उत्साही हैं, बस कभी कभी उत्साह में क्या कोई बच्चा बताएगा, अच्छी बातें तो सब बताते हैं, कोई बताएगा कि हमसे क्या गलती हुई आज की प्रदर्शनी में? कोई एक बच्चा? यस, अच्छा, आपके आंकड़े प्रॉपरली, हाँ,
मतलब इनका घर का सामान जो बाजार से ला के रखा गया था प्रॉपरली इन्होंने डिस्प्ले नहीं किया, कुछ इधर फेंक दिया, कुछ उधर फेंक दिया, जूतों को उन्होंने फ्रिज में रख दिया और जो सब्जी थी वो उन्होंने वार्डरोब में रख दी है, ऐसे ही कुछ था। चलिए, हाँ वेरी गुड। थर्माकोल का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? फिर भी हम कर जाते हैं, क्यों? सोचने की बात है ना। चलिए, बता दीजिए ना आपके बच्चों को। थर्माकोल का रिप्लेसमेंट तो आ चुका है आपके घरों में, माध्यम से सीधा सीधा बताया जा रहा है। पहले आपको याद हो कि आपका फ्रिज, टीवी जब कंपनी से आता था पैक होकर तो उसमें थर्माकोल लगता था। क्या रिसेंटली किसी के घर में फ्रिज या टीवी आया है अभी हाल ही में नया मॉडल काम करता हुआ होना चाहिए। दूसरा यह है कि बहुत सारी चीजों को हम काम में नहीं दिखा सकते। जिन चीजों को हम काम के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से नहीं दिखा सकते, उसकी कल्पना कर सकते हैं, उसके लिए आप ड्रॉ कर सकते हैं उसे। और तीसरे, अब एक पोस्टर का भी एक नया ट्रेंड बन गया है, उसे भी समझने और जानने की जरूरत है कि क्या हम पोस्टर को भी इस तरीके से एनिमेटेड स्टाइल में पेश कर सकते हैं क्या? और अगर आपका पोस्टर हो तो ऐसा हो जो प्रेजेंटेबल हो। हम क्या करते हैं, सिंपल एक जो साइज होता है नॉर्मल रूटीन में, वो साइज का पोस्टर लेके लगा देते हैं। हो सकता है कि शायद लाने ले जाने में आसानी रहती है, हम इसलिए लगाते हैं। लेकिन क्या एक ऐसा बड़ा पोस्टर भी बना सकते हैं कि जो थान की तरह स्टाइल में हो और पूरा पूरा दीवार पे चिपका दिया जाए या लटका दिया जाए और उस पर पोस्टर पे जो है आप अपनी बात को रखें? वर्टिकल भी रख सकते हैं उसे, हॉरिजॉन्टल एक पट्टी के रूप में भी रख सकते हैं। लेकिन पोस्टर ऐसा हो जो देखने के बाद लोगों को समझ में आ जाए, अरे अच्छा वो पोस्टर पे वो चीज है। लेकिन अगर आपका पोस्टर आप समझाने में नाकामयाब हैं, तब वो पोस्टर नहीं है। अगर ढूंढना पड़े, उसमें समय लगा के, दिमाग लगा के, खर्च करके जानने की कोशिश करनी पड़े कि ये पोस्टर है क्या, तो इसका मतलब फिर वो पोस्टर है क्या वास्तव में? नहीं ना। पोस्टर वही है जो एकदम क्लिक करे। उदाहरण के तौर पर आजकल टीवी पर और बहुत सारी जगहों पर एडवर्टीजमेंट आते हैं और एडवर्टीजमेंट में कई ऐसे उनकी क्लिक करने वाली लाइन होती है जिसे पंच लाइन बोलते हैं वो लोग, और वो लोग अपनी जिंदगी में उतारते भी हैं। कोई एक बच्चा बताएगा कि क्या एडवर्टीजमेंट की कोई पंच लाइन जो आपको प्रभावित करती हो? आइडिया का आई उल्टा। और पिएगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। पिएगा इंडिया तो क्या पिएगा, ये भी तो दिक्कत है। और कोई? कभी आपने कुछ पंचलाइन में, मुझे याद आ रही है, एक आइडिया जो आपकी जिंदगी बदल दे। थिंक हटके। किसी एडवर्टीजमेंट में ही मैंने ये लाइन सुनी है, पंच लाइन। अगर हम इस तरह के टाइटल्स के साथ हम पोस्टर बनाएंगे या अपने मॉडल के ऊपर रखेंगे, तो मुझे लगता है कि शायद सामने वाला जो साइंस का भी नहीं है, जैसे हमारे साथी आए हुए हैं डॉक्टर अंबेडकर इंटर कॉलेज के, उनके साथ साइंस के टीचर नहीं है, तो दूसरे विषय के अध्यापक साथी आए तो उनको भी तो समझ में आ जाएगा कि ये चीज क्या बताना चाह रहे हैं। चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करी हो या दूसरी चीजों की बात करी हो, लेकिन ये एक माध्यम और एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है जब आप अपने विज्ञान के बारे में और पोस्टर्स के बारे में के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं।
चाहे वर्तमान इंडिया हो या फ्यूचर इंडिया हो या अतीत के बारे में बात कर रहे हो। और अतीत के बारे में बात कर रहे हो तो अतीत का विज्ञान और विज्ञान में वैज्ञानिकों की भूमिका, उसके बारे में भी बात की जा सकती है, उनके काम के बारे में भी बात की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर जैसे हम भारत को कृषि प्रधान देश कहते हैं, तो क्या वास्तव में कृषि प्रधान देश है या कृषि प्रधान देश में उद्योग प्रधान देश है? कृषि के अंदर उद्योग प्रधान देश है। कृषि में फसल उगाते हैं, उसे बेचते हैं, वो एक हमारा उद्योग है। तो कृषि के साथ साथ हम खाली कृषि प्रधान नहीं, हम कृषि में उद्योग प्रधान देश है। ऐसी बारे में इस तरह की चीजों को सोचना पड़ेगा। और लिखेगा कौन? ये पंचलाइन आएंगी कहां से? जो खुद करेगा, खुद सोचेगा, खुद ऑब्जर्व करेगा। जो कॉपी पेस्ट करेगा, दूसरे की नकल करके लाएगा, आप सोचे कि फिर उसे पुरस्कार भी मिलेगा क्या? आज के मॉडलों में वैसे कॉपी के पेस्ट वाला मामला कम था, ओरिजिनलिटी ज्यादा थी और सब बच्चों ने वास्तव में वो चीजें नहीं लगी एक झलक में हमको कि जो लगे कि नहीं ये तो मॉडल आता रहा है, चलो उसी की कॉपी कर दी है, ये कम दिखाई दिया। इसके लिए आप लोग सारे टीचर साथी और वो सारे बच्चे बधाई के पात्र हैं। जोरदार ताली सकते अपने लिए। एक बात और कहूंगा, देखो प्रोत्साहन के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड ये लोग देते हैं, हालांकि मैं इसका सहमत नहीं हूं कि बच्चों को फर्स्ट कर दें कि ये बढ़िया मॉडल है, ये खराब मॉडल है। मॉडल तो सारे ही बढ़िया होते हैं जब बच्चा प्रस्तुत करता है, सारे ही फर्स्ट है मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी हिमांशु जी जो हैं ये बार बार मेरे से एक बात कह रहे थे और सपना जी भी बार बार आके मेरे पास बता रही थी कि सर इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड करने, यही कहा था। अब क्या करें, ये दोनों लोग कह रहे हैं कि नहीं देने ही हैं, तो मजबूरी है। मैंने तो 5 तक की गिनती, ये 3 कह रहे थे, मैंने 5 तक कर दी है। पता नहीं कितना करेंगे ये, उस क्रम में से उठाएंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने 5 तक का क्रम बना दिया है, ठीक है। लेकिन इस बात को मत मानिए कि इसलिए कह रहा हूं कि प्रफुल्ल चंद्र राय हमारे वैज्ञानिक रहे हैं और वो ऐसे के कंपटीशन में उनको सेलेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी विदेश में कंपटीशन हुआ था, उसके बावजूद भी उनके कंपटीशन में उनके लिखे गए वक्तव्य को लोगों के दिलो दिमाग पर प्रभावित कर गया था। और उसके बाद हम रसायन के उद्योग की दुनिया में बहुत प्रभावशाली तरीके से कदम रख रहे थे, भारत ने रखा। तो आप ये मत मानिए कि जो ये यहां फर्स्ट सेकंड थर्ड हम लोग सब मिलके कर रहे हैं कि ये आपकी जिंदगी का प्रभावित करने वाला हो सकता है कि आपका बनाए हुए मॉडल की कोई चीज पूरी दुनिया को कुछ कर जाए। एक उदाहरण देना चाहता हूं, यहां जल्दी से अपनी बात खत्म करूंगा, कि एक बालक इंटर में माध्यमिक स्कूल में फेल किया गया प्रैक्टिकल में, और आज की डेट में वो बालक, उसे ये कहा गया इसे फिजिक्स नहीं आती, इस बालक को ये नेशनल पे आ कैसे गया। इलाहाबाद में भी यही कहा गया उस बालक को, चेन्नई में भी यही कहा गया, लेकिन वो बालक को आज की डेट में मैं जानता हूं, यहां योगेश सर बैठे हुए हैं, उस बालक जब मेरी समझ में नहीं आया तो मैंने योगेश सर के पास भेज दिया था उस बालक को, और आज की डेट में उस बालक के 127 देशों में पेटेंट हैं, 127 देशों। नाम बताऊंगा तो फिर बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी, मैं नहीं खोलना चाह रहा, है ना, नाम नहीं बता सकता उसका, बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी फिर नाम लेते। कहने का मतलब यह है कि हमने कहीं उसे फेल कर दिया तो क्या उसकी जिंदगी रुक गई क्या? अगर तुम फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आए तो क्या तुम्हारी जिंदगी रुक गई क्या? नहीं ना,
यही जोश बना रहना चाहिए। आपके मॉडल सारे के सारे बढ़िया थे, ये मुझे अच्छा लगा। बस सबसे बड़ी बात तो यही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ये औपचारिकताएं हैं, असली बात तो बताऊं, असली वही है जो उस बालक ने कहा कि पूरे 127 देशों को प्रभावित कर रहा है वो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी का। इतने बढ़िया मॉडल देख के मन खुश हुआ, क्योंकि प्रदर्शनी में ज्यादातर हम रूटीन चीजें देखते हैं, तो यहाँ नई नई चीजें मिली देखने को, ये अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, sir, for your words of enlightenment and encouragement. सही कहा सर ने, साइंस में एक क्लिक कैन चेंज योर लाइफ, यानी कि एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। अब इसी अपने प्रोग्राम को शॉर्ट करते हुए मैं अपने दूसरे अतिथि श्री धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी जी को बुलाना चाहूंगी कि मंच पर आए, डाइस पर आए और हमारे बच्चों के लिए कुछ कहें। धन्यवाद मैम। आदरणीय श्रेयांश जी, संगठन मंत्री अवध एवं काशीपान, और मुख्यतः पूर्णकालिक हैं विज्ञान भारती के, तो केंद्र की तरफ से काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता रहती है। और ये समझ लीजिए कि बहुत मुश्किल से अभी 2-3 फेस्ट कार्यक्रम के होने हैं, उसकी अभी परिचर्चा में बात आएगी। तो उस व्यस्ततम समय से समय निकाला है। लखनऊ आपका कार्यालय है, तो आज सुबह ही पहुँचे हैं और शाम को फिर वापस जाना है। तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ वसुधैव विज्ञान संस्थान की तरफ से। परम आदरणीय प्रोफेसर योगेश शर्मा जी, जो कि सीनियर प्रोफेसर रहे मेरठ यूनिवर्सिटी के, और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी इस समय है, वो दीपक जी के गुरु रहे। जब भी दीपक जी ने उनका परिचय कराया है तो अपने गुरु के तरीके से कराया है। तो सर का यहाँ पे रहना हम लोगों के लिए हमेशा प्रेरणादायक रहा है। वसुधैव विज्ञान संस्थान के प्रारंभिक सदस्यों में है, इनका आशीर्वाद हम लोग पे हमेशा रहता है। और दीपक जी जैसा कार्यकर्ता आप खुद देख रहे हैं, जो रिसेंटली जिनको भी एक बार प्रेसिडेंट अवार्ड मिला, और इसके पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इनको कई अवार्ड मिल चुके हैं। और मेरठ में स्कूल लेवल पे विज्ञान को स्थापित किया इन्होंने, और मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश ही नहीं, इनके रेफरेंसेस आपको भारत के कई प्रदेशों से मिलते हैं। जैसे मेरी अभी कुछ दिन पहले इंदौर में एक साइंटिस्ट से बात हो रही थी, तो मैंने बताया, उन्होंने बताया कि कहाँ का है आपका, तो उन्होंने कहा मेरठ प्रांत, तो उन्होंने कहा वहाँ पे दीपक जी हैं। तो इस तरह से इनका जो लगभग भारत के कई जिलों में इस तरह से कार्य हैं, जो जाते भी रहते हैं DRDO की तरफ से और DST की तरफ से, हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो सर ने इतना बड़ा कार्यक्रम और हमको मौका दिया, बुलाया, तो इसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे साथ में मनोज जी, जिनकी अपनी IT इंडस्ट्री है नोएडा के अंदर, उसमें करीब 75 इंजीनियर्स ऐसा काम करते हैं। तो आप अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, यहाँ के बाद प्लेसमेंट जब होता है तो ऐसे इंडस्ट्रीज में बच्चे जाते हैं। सेक्टर 11 में आपकी इंडस्ट्री है, तो आप बहुत ही आप समझ सकते हैं कि एक व्यवसायी कैसे अपना समय निकालता है समाज के कार्यों के लिए। तो आप आए हैं साथ में। मृत्युंजय जी, जिनकी खुद की अपनी एक एंटरप्रेन्योर हैं और अपना स्टार्टअप है, जो अभी पॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन इंडेक्स नापने का, और कई गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट संस्थाओं में आपका सामान जाता है। तो उस तरह के कार्यों को देखते हुए प्रोफेसर संजीव गोयल जी हैं, जो IITD और जामिया से PhD हैं, फिजिक्स में एक रेस्पेक्टेड पोजीशन है आपका AKTU में, तो गाजियाबाद में कर रहे थे अभी। RP सिंह सर हैं हमारे साथ में, जो गाजियाबाद से आए हैं, अभी DRDO से रिटायर्ड हैं, सीनियर पोजीशन रही इनकी DRDO में दिल्ली में, और उसके बाद पूरी तरह से समर्पित भाव से गरीब बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं। तो अभी बात हो रही थी, तो आगे बातचीत होगी तो सर के माध्यम से हम लोग यहाँ के बच्चों को भी इन्वॉल्व करेंगे कि ऐसे बच्चों को शिक्षा बढ़ाई जाए। उनके साथ में उनके मित्र हैं जो लगे रहते हैं, वो भी AMU के पास आउट हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, साथ में आए हुए हैं।
आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन सर इस कार्यक्रम में। मुख्यतः जो दीपक जी ने एक शब्द कहा और बहुत ही अच्छा शब्द था, दैट इज बाल वैज्ञानिक। तो बहुत अच्छा लगा ये सुन के। हम लोग साइंटिस्ट करते रहते हैं, ऊपर के वैज्ञानिकों की बात करते हैं, तो बाल वैज्ञानिक ही आगे चल के एक साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल टेम्परामेंट, जिनके अंदर आज वो टेम्परामेंट अगर है तो वही टेम्परामेंट आगे देश को आगे बढ़ाती है। और जिस देश का साइंस, जिस देश की साइंस, जिस देश की टेक्नोलॉजी मजबूत है, तो डेफिनेटली वही देश डेवलप्ड कहते हैं, उसी को ही डेवलप कहते हैं जहाँ की टेक्नोलॉजी मजबूत है, जहाँ पे RF पे काम होता है, जहाँ पे वायरलेस पे काम होता है, जहाँ पे कंट्रोलिंग सिस्टम एडवांस है। तो सारी की सारी आप देखेंगे कि छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो आपके फिजिक्स, मैथ और एक टेक्नोलॉजिकल टेम्परामेंट जिसको हम कहते हैं, जो आप जैसे हम लोग आप मैथ में देखे होंगे जब एनालाइज करते हैं तो 0.01 फिर 0.001, जब ऐसे आप पॉइंट के बाद जीरोस बढ़ते हैं तो प्रिसाइसनेस जो मेजरमेंट है वो चीजें बढ़ती चली जाती हैं। और टेक्नोलॉजी यही है कि जितना प्रिसाइस आपका कैलकुलेशन है, ऑब्जर्वेशन है, उतना ही प्रिसाइस आपका इंस्ट्रूमेंट होगा, आपकी शोध होगी, आपका कार्य होगा। डेफिनेटली जैसा कि सर ने कहा कि प्रोजेक्ट जो आपने यहाँ पे आज दिखाया है और आपके जितने भी जो भी गाइड रहे हों, जो आपके टीचर्स रहे हों और यहाँ के जो हमारे सभी कार्यकर्ता, फैकल्टी मेंबर्स जिन्होंने इसको कोऑर्डिनेट किया है, उस सभी बधाई के पात्र हैं। और ये दीपक जी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि आज की प्रदर्शनी, हम लोग कई प्रदर्शनियों में ऐसे जाते हैं स्कूलों के और कॉलेजों के, आज की प्रदर्शनी में ज्यादातर जो आपके मॉडल्स थे ये कॉपीड नहीं थे। तो बहुत इनोवेटिव सोच के साथ आपने अपनी बातें रखी हैं और ये ऐसे मंच आपको इस टेम्परामेंट को मजबूत करने के लिए मिलते हैं। और डेफिनेटली हम आप में, आपके समूह में आने वाले समय के लिए भारत के उन टेक्नोक्रेट्स और वैज्ञानिकों को देख रहे हैं जो कि आने वाले भारत के लिए डेफिनेटली एक गर्व का विषय होगा। और कम से कम इस जोन, मेरठ जोन का, मेरठ प्रांत का विषय होगा और आपके एक एक स्कूल और आपके घरों के लिए गर्व का विषय होगा। तो हम सब के लिए गौरव की बात होती है कि अगर हमारा बच्चा आगे निकलता है इस तरह से और आप समाज के काम सीधे तौर पे आते हैं टेक्नोलॉजी और साइंस के माध्यम से। बाकी हम लोग इस कॉलेज में पहले भी कार्यक्रम हुए हैं, तो विज्ञान भारती के कई सारे हमारे कार्यक्रम के साथ ये कॉलेज जुड़ा हुआ है, तो हम लोग का हमेशा इनके साथ लगाव है। और हमारे लिए डेफिनेटली एक सौभाग्य की बात है कि इस तरह से यहाँ का मैनेजमेंट हमेशा वैज्ञानिक सोच के साथ, वैज्ञानिक से जुड़े हुए, वैज्ञानिकता से जुड़े हुए सभी संगठनों को महत्व देता है और इस माध्यम से बच्चों तक ये सोच हम पहुंचाने में सफल हो पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को शुभाशीर्वाद, आपका जीवन सफल हो। धन्यवाद। थैंक यू सर। आपके शब्द इन बच्चों के जीवन में जरूर नई ऊर्जा का संचार करेंगे। जैसे कि बीइंग अ साइंस टीचर, मैं भी एक साइंस टीचर हूं, तो मैंने आपसे कहा एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। इसी तरह एक दूसरी बात कहती हूं, थिंक जरा हटके। को हर साइंस स्टूडेंट जब कुछ डेफिनेटली दूसरी चीजों से अलग हटके सोचेगा, जितने भी हमारे साइंटिस्ट हुए, सेब तो पता नहीं कितनी बार गिरा होगा, लेकिन ग्रेविटेशन के बारे में किसने सोचा? तो हम अगर औरों से हटकर कुछ सोचते हैं तो डेफिनेटली हम साइंस के फील्ड में कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब मैं अपने मुख्य अतिथि श्री श्रेयांश मंडलोई जी को मंच पे बुलाती हूं और उनसे आग्रह करती हूं कि आएं और हमारे आज के पार्टिसिपेंट्स को कुछ अच्छे और सुविचार दें ताकि वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आप सभी के बीच में उपस्थित होने का और कुछ अपने दो शब्द रखने का अवसर प्राप्त हो रहा है आज के लिए। विज्ञान भारती मेरठ प्रांत के महासचिव आदरणीय डॉक्टर धीरेन्द्र जी, मेरठ प्रांत के सचिव डॉक्टर दीपक जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर योगेश जी, विज्ञान भारती मेरठ प्रांत के कार्यकर्ता आदरणीय मनोज जी, आदरणीय मृत्युंजय जी, संजीव जी एवं मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर्स, फैकल्टी, स्टाफ, विभिन्न विद्यालयों से आए छात्र छात्राएं, शिक्षकगण, आप सभी को मैं इस साइंस फेस्ट के शुभ अवसर पर प्रणाम करता हूं। आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो खुशी इस बात की है कि जब भी मैं किसी विद्यालय में जाता हूं या किसी कॉलेज में जाता हूं तो मैं अपने पुराने दिन को वापस स्मरण करने लगता हूं कि बहुत ही सुंदर दिन होते हैं ये, जिसमें संभावनाएं होती कुछ सीखने की, और ऐसी संभावनाओं के बीच में ये इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए भी निरंतर ऐसे अवसरों को प्रदान कर रहा है। ऐसे विद्यालयों को आमंत्रित कर करके ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाना अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है, और ये काम वही कर सकते हैं जो निरंतर समाज के बारे में चिंता करते हैं। तो जैसे आप लोगों ने सोचा कि हम लोग कोई मॉडल बनाए, किसी समस्या के बारे में सोचें, उसका कोई सॉल्यूशन सोचें, वैसे ही उसी तरीके से आपके बारे में भी कोई चिंता कर रहा है कि आप लोगों को भी के माध्यम से ऐसी समस्याओं का क्या समाधान मिल सकता है और आप लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए एक बहुत बड़ी ऊर्जा लग रही है। आपके स्कूल भी इन्वॉल्व है उसमें, आपके टीचर्स भी हैं, आपके पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, साथ में ये इंस्टीट्यूट है, और इंस्टीट्यूट के साथ फिर आपके स्कूल का कोलैबोरेशन होना, टाई अप होना, इनविटेशन देना, उसके बाद एक लंबी प्रोसेस के बाद आप लोग यहाँ पहुंचते हो, और ये जो प्रोसेस है बहुत कम लोगों को नसीब होती है। तो एक बार तो मैं आप सभी के लिए, आप सभी को बधाई देना चाहूंगा इस बात के लिए कि आप लोग उन लोगों में से चुन करके यहाँ पे पहुंचे हो। तो सबसे पहले तो आप अपने आप के लिए बहुत जोरदार तालियां बजा लीजिए। दूसरी ताली बजाइए अपने स्कूल के, अपने टीचर्स के लिए जो आपको यहाँ पर लेकर आए। तीसरा मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि उत्साहवर्धन होना बहुत जरूरी है। ये चीजें बहुत नॉर्मली हैं जो होती हैं, इनके पीछे एक एनर्जी लगती है, टाइम लगता है, सोचना पड़ता है। अब आवश्यकता है कि यहाँ पे बैठे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि हमको सक्सेस होना है, लाइफ में सक्सेस पाना है। सोचते हैं ऐसा? कितने स्टूडेंट सोचते हैं? हाथ खड़ा करो। कुछ एक अभी सोचना बाकी है, मुझे लगता है ज्यादातर लोग सोचते हैं। आप लोगों में से कितने लोग वैज्ञानिक बनना चाहते हैं? कितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं? कितने लोग टीचर बनना चाहते हैं? कितने लोग अच्छे इनोवेटर बनना चाहते हैं?
कितने लोग उद्योगपति बनना चाहते हैं? अच्छा, अरे वाह, मैडम के लिए तालियां बजाइए। कितने लोग उद्योगपति बनना चाहते हैं? कितने लोग आईएएस बनना चाहते हैं? अच्छा, कितने लोग पायलट बनना चाहते हैं? कितने लोग नेता बनना चाहते हैं? चलिए, तो एक, अच्छा, कौन बनना चाहता है नेता? बहुत बढ़िया। देखिए, आप लोग मानते हैं कि नेता कुर्ते पजामे में या किसी मंच पर भाषण दे रहा है या विधायक सांसद बनेगा तो ही नेता है? नेता का अर्थ होता है जो नेतृत्व करता है, जो लीडर है। लीडर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। लीडरशिप की जरूरत हर एक सेक्टर को है, चाहे वो आपकी कॉलेज में आप स्टूडेंट हो, वहां पे भी होता है कि कोई हाउस कैप्टन बन रहा है, कोई पूरे स्कूल का कैप्टन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? लीडरशिप की जरूरत हर जगह पे है। विदाउट लीडर कैसे हम लोग मूव करेंगे, कैसे हम लोग को कोई डायरेक्शन देगा? तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि आप ही लोगों में से हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ वो बनना चाहता है, कुछ हटके बनना चाहता है, कुछ अलग अलग बनना चाहता है। सब लोग एक ही नहीं बनना चाहते। इसका मतलब कि यहीं पे देश के भविष्य के आने वाले वैज्ञानिक भी हैं। कलाम बनेंगे कोई इन्हीं में से कोई अडानी अंबानी बनेंगे, कोई इन्हीं में से अच्छे डॉक्टर बनेंगे, और इसी में से कोई स्टीव जॉब्स बनेगा, और एक तो नाम बहुत चल रहा है आजकल एलोन मस्क। इस तरीके से भारत के भी रितेश अग्रवाल जैसे बहुत अच्छे कई सारे MBA चाई वाला और बहुत अच्छे स्टार्टअप देश के अंदर है। आप लोग बाद में बात करेंगे, घर पर जाके तो अच्छा रहेगा, बाहर निकल के बात करेंगे। थोड़ी देर बात सुनिए। नहीं मजा आ रहा तो बैठ सकता हूँ मैं, थोड़ा टाइम पास करने का मूड तो आ रहा मजा। तो जैसे सक्सेस के पीछे आप जा रहे हो, जैसे आपको सक्सेस चाहिए, वैसे सक्सेस भी आप जैसे लोगों को ढूंढना चाह रही है इस देश। सक्सेस यानी कोई ना कोई पोजीशन, हर एक पोजीशन चाहती कि इस पोजीशन पे कोई अच्छा व्यक्ति आके, एक पोटेंशियल पर्सन आकर इस पोजीशन पर बैठे। हम लोग बोलते हैं ना कि सिस्टम में सही लोग होना चाहिए। हर एक चेयर की डिमांड है अच्छे व्यक्ति की, और वो अच्छा व्यक्ति कैसे बनेगा? अच्छा व्यक्ति कहां से आएगा? आप ही लोगों में से आएगा ना। और आप लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे अच्छे व्यक्ति अपने आप के अंदर निरंतर निर्माण की संभावनाओं को तलाशना चाहिए। क्रिएटिव थिंकिंग, अभी जैसे आइडिया की बात चल रही थी, आइडिया का आई उल्टा लिखा हुआ है, और एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, अभी इसके बारे में चर्चा हुई। ऐसी थिंकिंग, लगातार क्रिएटिव थिंकिंग कैसे आपको भीड़ से हटके बना सकती है, कैसे आप अपने आप को इस क्राउड से हटके बना सकते हो, उसके बारे में हमको बार बार सोचना चाहिए। वो कैसे होगा? आपने अच्छे इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया, अच्छे अच्छे मॉडल आप लोगों ने एग्जीबिशन में डेमोस्ट्रेट किए, आपने बताया उनके बारे में, और उसके पीछे एक आइडिया है, उसके पीछे की प्लानिंग, वो एग्जीक्यूशन कैसे होगा, कैसे ग्राउंड पे आएगा। हम लोग यही चाहते हैं ना कि बन के, अब जैसे मान लिया आपने फॉर एग्जांपल मेथी का पराठा बनाया, मेथी का पराठा दिखाने के लिए तो है नहीं, मेथी का पराठा किसी की थाली में लग के जाएगा, वो खाएगा, फिर बोलेगा अरे कितना अच्छा पराठा बना था, ये होता है ना, या समोसा कितना अच्छा है। ऐसे हमारा प्रोडक्ट या हम जो सोच रहे हैं, हमारा जो थॉट के अंदर जो आइडिया आ रहा है, वो आइडिया ग्राउंड पे कैसे आएगा, उसको बना करके जो फिर, और कोई इसको सिलेक्ट करेगा, कोई इसको किसी अच्छे फोरम पे जाएगा, फोरम पे जाकर के जिनको नीड है वहां तक पहुंचने के पीछे की पूरी प्लानिंग हमारे माइंड में चलना चाहिए। तभी हम लोग एक सफल इनोवेटर बन पाएंगे। एक सफल, अगर हम लोगों को वैज्ञानिक बनना है या इस देश के, राष्ट्र के इस धारा के अंदर,
इस विकास की धारा के अंदर हम लोगों को कुछ योगदान देना है, तो उसके लिए हम लोगों को एक बहुत ही मजबूत और एक अच्छा व्यक्तित्व बनना पड़ेगा, अच्छी पर्सनालिटी बनना पड़ेगा, जिसकी देश को बहुत जरूरत है आज के समय में। और जब भी कोई देश विकास करता है या विकास के दिशा में आगे बढ़ता रहता है, तो बहुत ही जिम्मेदार लोगों की आवश्यकता इस देश को बढ़ती जाती है, रिस्पॉन्सिबल लोगों की आवश्यकता बढ़ती जाती है। तो अब आप लोग बच्चे नहीं हो, 12th 10th 12th के बच्चे हो, आप लोग बहुत ये मत समझना कि हम स्टूडेंट है, बात हम लोगों क्यों बोल रहे हैं, आप ही लोगों के लिए बात है। इस टाइम में आप लोगों की बात सोचना पड़ेगी कि हम लोगों को वैसे व्यक्ति, वैसी पर्सनालिटी बन के उभरना है, तो हम लोगों को उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। टीचर्स जो बोल रहे हैं उनकी बात सुनना है, बार बार क्यों बोल रहे हैं वो। मैं कुछ भी ऐसी नई बात बता के नहीं जाने वाला हूँ जो आपने पहले नहीं सुनी है। आपके टीचर्स जरूर वो बात बताते रहते हैं, बार बार बताते रहते हैं, बच्चों ऐसे करो वैसे करो। वही लोग हैं जिनकी वजह से आप यहाँ पे आए हो, और यही प्लेटफॉर्म आपको ऊपर तक ले जाएगा। मैं बहुत बहुत ऐसे जो इस माध्यम बने हैं इन विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने में और ऐसे अवसरों को प्रदान करने में जो लगातार प्रयासरत हैं, विज्ञान भारती सदैव उनके साथ में है। और मैं उन सभी लोगों से मैं आह्वान भी करता हूं कि आप भी विज्ञान भारती से जुड़े, और ऐसे ही राष्ट्र के निर्माण हम लोग करेंगे। ऐसे विद्यार्थियों के द्वारा आने वाला उज्जवल भविष्य इनका भी बनाएंगे और देश का भी बनाएंगे, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से देश का भविष्य बनने वाला है। और इसके साथ साथ में मैं भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, जो भोपाल में आयोजित होने जा रहा है 21 से 24 जनवरी को, ये देश का, विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव कहलाता है। ये देश का और विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव कहलाता है। आप लोग को बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, नई अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट डोर, यहां से नेक्स्ट लेवल पे जाने का आपके लिए रास्ता। जिसने सुन लिया है वो पार्टिसिपेट करेगा, जो नहीं सुन रहा है वो दूसरे से पूछेगा क्या बोले थे। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के अंदर आप देखेंगे कि देश भर के जाने माने वैज्ञानिक आते हैं वहां पर, जाने माने डॉक्टर, रिसर्चर्स, इनोवेटर्स, अच्छे मॉडल्स। आपको वहां पे इवन देश की जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है आज के टाइम में, DRDO, इसरो, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और PSUs और तमाम जितनी भी हम लोग देश के अंदर रिसर्च को देखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, तमाम जो रिसर्च हो रही है, जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, वो आपको वहां पे देखने को मिलेगी। एक आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साथ में आप लोगों ने जो भी यहाँ पे मॉडल लगाए हैं प्रदर्शनी में, वो मॉडल को भी आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवाइए और उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। वहां पे कई सारे देश के महान वैज्ञानिक के साथ साथ बुद्धिजीवी लोग आते हैं, अच्छे स्टार्टअप, अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं वहां पर, और वहां पर IIT, NIT, डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, देश भर के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस के प्रोफेसर्स आते हैं, फैकल्टी, टीचर्स आते हैं, स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा, पर वो एक न केवल कॉन्फ्रेंस है, न केवल एक प्रोग्राम है, वो एक तरीके से एक फेस्टिवल है। उसको फेस्टिवल मोड में हम लोग एंजॉय करते हैं। आप लोगों को 4 दिन वहां पे बहुत अच्छा लगेगा आकर के। तो आप लोगों को मैं वेबसाइट बता दे रहा हूँ, scienceindiafest.org। उसमें एक प्रोग्राम है स्टूडेंट इनोवेशन फेस्ट, स्टूडेंट इनोवेशन फेस्ट। उसमें आप जाकर पार्टिसिपेट करिए। आपको नई अपॉर्चुनिटी अब यहाँ से मिलने वाली है। यहाँ पे आपको अगर उसमें आपका मॉडल, आपका प्रेजेंटेशन अगर उसमें सिलेक्ट होता है, तो हो सकता है कि आपको कुछ अच्छी फंडिंग्स हो जाए, हो सकता है आपको कोई इंस्टीट्यूट अडॉप्ट कर ले आपके इस मॉडल को, आपके आइडिया को, इनोवेशन को, और आगे जाके उसको आप मतलब कि इसी उम्र में ही आप मतलब अच्छे एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। तो इसी के साथ में मैं अपने इस 2 शब्द जो मैडम ने बोला था
तो कई शब्दों के साथ में मैं इसी बात को यहाँ पे अपनी वाणी को विराम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ विज्ञान भारती मेरठ प्रांत को। और हाँ, कुछ science-india-fest.org science-india-fest.org मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग सर्कुलेट भी कर दें उसको, और मैं उसका ब्रोशर भी सर्कुलेट करूंगा और वो आपके लिए भी है। आप लोग भी उसमें अलग अलग इवेंट हैं, 14 इवेंट्स है टोटल, तो उसमें आप लोग भी पार्टिसिपेट करिए। उसके अंदर बहुत लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है और फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, सबसे अच्छी बात है। तो ये 4 दिन के एक्सपीरियंस आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अगर आप वहाँ पे आएंगे तो मैं चाहूंगा कि आप लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट करें और ऑलवेज हमारे लायक कभी आपको कोई हेल्प की जरूरत लगती है या कुछ मान लिया लेक्चर्स, प्रोग्राम्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस, इवेंट्स, कुछ भी करवाना है, कुछ भी प्लानिंग आप सोच रहे हो, तो आप जरूर विज्ञान भारती से संपर्क में रहिए और आप लोग भी विज्ञान भारती से जुड़िए, सदस्यता लीजिए। जिन लोगों ने ले लिया उनको वो लोग तो निश्चित आप लोगों को बताएंगे कि क्या है विज्ञान भारती। जो लोग नहीं जानते हैं एक बार जरूर पूछिएगा विज्ञान भारती क्या है, कैसे कार्य कर रहा है। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। Thank you, sir, for your words of inspiration and motivation for our kids. प्रोग्राम को थोड़ा सा कट शॉर्ट करना चाहती हूँ क्योंकि टीचर्स को भी लंच के लिए वेट कर रहे हैं और बच्चों को भी भूख लगाई है, लेकिन अभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। उससे पहले मैं प्रिंसिपल सर डॉक्टर हिमांशु शर्मा से निवेदन करती हूँ कि वो हमारे सब गेस्ट को मोमेंटो देकर उनका सम्मान करें। आप सबके मॉडल देख के, पोस्टर देख के हमारे बीच में डॉक्टर योगेश शर्मा जी इतने खुश हो चुके हैं कि वो चाहते हैं कि आपसे कुछ बात करें और आपका उत्साहवर्धन करें। मंच पर आसीन सम्मानीय सदस्य और मेरे यंग दोस्तों, मैं 2 बार, हालांकि मुझे मालूम है इसमें बोलना आप लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों का उत्साह देखकर मुझे लगा मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। जैसे अभी दीपक जी ने कहा कि एक विद्यार्थी हमारे पास आया था, है ना, और उसको सब लोगों ने डिस्करेज किया था। मुझे उसी वजह से याद आ गया कि मैं आप में से जो बहुत बढ़िया विद्यार्थी हैं उनको कुछ बात कहूं। देखिए, मैं 2 मिनट में बात कहना चाह रहा हूं, हो सकता है थोड़ा समय ज्यादा लग जाए। इस समय आपके पास 2 चीजें हैं, हमारे 5 इंद्रियां हैं, एक आपकी विजन, एक आपकी साउंड जिसको आप बहुत तरह से एंजॉय करते हैं, लेकिन अभी आपकी 3 इंद्रियां और हैं, स्मेल, टच और टेस्ट। अभी कोई ऐसा ही जैसे फैराडे साहब थे, जैसे एडिसन साहब थे, और जैसे आजकल बड़ा नाम आ रहा है टेस्ला साहब थे। अगर आप उनकी जिंदगी देखें, बहुत साधारण लोग थे, बहुत साधारण तरीके से एंजॉय किया उन्होंने, बहुत साधारण चीजें किया, और आज उन्होंने हमको वो चीजें दी हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूं आप में से ही, क्योंकि उसके लिए किसी को बहुत ज्यादा विद्वान होने की जरूरत नहीं है, बाद में विद्वान होते हैं। आप देखिए, आप में से ही कोई स्मेल को देख पाएगा। क्या है स्मेल? अभी तो आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, स्मेल क्या है वो कहेगा स्टिमुलेशन करता है वो, है ना। ऐसा नहीं था पहले, किसी जमाने में जब साउंड आई थी तब भी यही कहते थे, हमने इलेक्ट्रॉनिकली साउंड को बना लिया। तो मेरा सिर्फ ये है, आपको एक उत्साह है कि आप ये मत सोचिए, देखिए पैसा कमाते तो वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो इसको आगे बढ़ाते हैं, है ना। लेकिन डिस्कवरी हमेशा हुई, आप देखना जाके YouTube पे बहुत ज्यादा अवेलेबल है, आप देखना डिस्कवरी सिर्फ वही लोग कर रहे हैं जो बिल्कुल नए हैं।
जो उस बात पर सोचते हैं और उन्होंने इन चीजों को आगे बढ़ाया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप चाहता हूं कि आप में से ही कोई होगा जो स्मेल के बारे में सोचेगा। स्मेल को इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप सोचिए, जब स्मेल अगर इलेक्ट्रॉनिकली हो गई या टेस्ट इलेक्ट्रॉनिकली हो गया, तो आप जिस बढ़िया दुकान पर जाना चाहते हैं उस पर जाएंगे, उससे कहेंगे जरा सा ऑन कर दे, और आप बिना कुछ खाए पिए उसी का आनंद लेंगे। ऐसे ही आप लोगों के पास एसी है, अभी आप जाते हैं, जब आपका हीरो हीरोइन जो है वो कहीं बाग में जाते हैं तो वहां की आपको इमेज दिखाई देती है, बढ़िया फूल दिखाई देते हैं, वहां की बढ़िया साउंड दिखाई देती है, चिड़ियों की चहचहाट दिखाई देती है, लेकिन अभी आपको खुशबू नहीं आती। जब सोचिए जिस दिन वो खुशबू आएगी, ऐसी सोचिए जिस दिन वो कैमरा जो होगा वो मसूरी होगा, या आज के समय में मसूरी कहना बड़ा बुरा है, कोई ऐसी जगह हो जहां पर गर्मी हो, तो आपको उस गर्मी का आनंद आएगा बिना किसी के कारण से, सिर्फ 6 वोल्ट की बैटरी से। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आपके इन उच्च शब्दों को हमेशा ये बच्चे ध्यान रखेंगे। अब मैं निवेदन करती हूँ अपने प्रिंसिपल सर से कि वो हमारे सब गेस्ट को मोमेंटो देकर एक सम्मानित करें और एक स्नेह चिन्ह दें। सबसे पहले चीफ गेस्ट श्रेयांश मंडलोई जी। सर, आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे प्रांगण में आए, इसके लिए आपका बहुत तहे दिल से आभार। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर दीपक शर्मा जी। सर, इसी तरह आप हमारे कॉलेज में आते रहें और हमें साइंस के प्रति कुछ करने के लिए हमेशा उत्साह हमारा बनाते रहें। हमारे दूसरे गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी जी। सर, आपका इस फंक्शन में आने के लिए तहे दिल से आभार। हमारे और गेस्ट हैं हमारे साथ डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा जी। आपका सर बहुत बहुत सम्मान और बहुत बहुत आभार। Now the most awaited moment, prize distribution. एक saying सबने पढ़ी है, all what you sow that you reap। हम जो भी बोते हैं वही कल को काटना पड़ता है, यानी कि हम जितनी मेहनत करते हैं उसका फल हमें जरूर ही मिलता है। मेहनत सबने करी और किसी ने थोड़ी ज्यादा करी, किसी थोड़ी सी कमी रह गई, लेकिन ये हमेशा मानना कि जब भी आप पार्टिसिपेट करेंगे यू ऑल आर दी विनर्स, क्योंकि हमने वो कोशिश करी। बहुत तो कोशिश भी नहीं करते ना, तो आपने कोशिश करी, so every participant is a winner for me. Now in poster competition, the first prize goes to SD Saraswati Shishu Mandir, Kankarkheda. Please come, students, come on the dais. Poster. श्रेयांशन खुशी।
And the surprise is the cash prize also for the students. Congratulations, Shreyansh and Khushi. Cash prize is 1100 rupees, the first prize for the students. Third prize goes to Saraswati Public School. Second prize is 501 cash prize. Third prize goes to Saraswati Public School for poster making. There are two consolation prize also. The consolation prize goes to Akshay from Dr. Bhimrao Ambedkar School in poster making. And the second consolation goes to Seth BK Maheshwari Girls Inter College, Suhani, for poster making. Now for model competition, the first prize goes to NAS Inter College Earthquake Resistance with early warning system. All the students please come. All the students for NAS Inter College. The cash prize. The cash prize is again 1100 rupees. The second prize goes to Mount Literacy School, Ria, Karthik and Zia. Mount Literacy School. Cash prize is 501. And the Mount Literacy School, Karthik, Ria, Zia, please come forward. And Dr. Nidhi ma'am from Mount Literacy School. The third prize goes to MIT Public School, 40-40 model. I request Tapesh sir to come forward. Congratulations, student. The consolation
consolation prize goes to RG Inter College. Hairpin Band Road the model. Students come forward. RG Girls Inter College. Consolation prize for RG Girls Inter College. And the second consolation prize goes to Smile Girls Inter College, Green City model. आप लोगों के जिन्होंने भी पार्टिसिपेट करा है उसके पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स आपके साथ आए हुए टीचर मैम को मैं दे देती हूँ और आपको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है? एंड आई रिक्वेस्ट वन बाय वन ऑल द टीचर्स ऑफ द स्कूल to please come forward for the memento of token of love and respect from our side. Mount Litrazi School. Thank you, ma'am, for coming to our campus. The second school is Bhai Joga Singh Public School. Teachers, please come. Teacher from Bhai Joga Singh School. कोई बात नहीं, तुम आयो ना। सरस्वती शिशु मंदिर। मैम हाँ सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट। Then we have Smile National Mahila PG College. Millennium Public School. Millennium. Next we have Saraswati Public School. And we have with us BK Maheshwari Girls Inter College. Now we have MIT Public School. And we have RG Inter School.
NAS Inter College. How far are we now? For making this event successful. And if any stone left unturned, I promise it will never happen next time. I will do my best. I will put my best forward. This is from MIET, and we will do our best. So you are again welcome in Merit Institute of Technology, and I request all the guests and teachers to please proceed for lunch. The lunch venue is